जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से हराम का पैसा, ये हराम का पैसा स्थिति है। मैं ऐसे पैसे को ठीक नहीं समझता। जहाँ पर मैं काम करके संतुष्ट हूँ वो पैसा मैं लेना चाहूँगा। ये आ रहा है कि और मुझे कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र करें जहाँ पर मैं पढ़ाई दे सकूँ। अच्छी जगह मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि कोई कहीं सैलरी का कोई अंतर नहीं। एक तरह से हराम का पैसा, ये हराम का पैसा स्थिति है। मैं ऐसे पैसे को ठीक नहीं समझता। जहाँ पर मैं काम करके संतुष्ट हूँ वो पैसा मैं लेना चाहूँगा। ये आ रहा है कि और मुझे कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र करें जहाँ पर मैं पढ़ाई दे सकूँ। अच्छी जगह मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि कोई कहीं सैलरी का कोई क्यों लिया और क्यों जरूरत पड़ी? ये जो पूरा स्टेप है इसके जड़ में तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब हैं। मेरी मांग है बिहार सरकार से और जो विश्वविद्यालय प्रशासन से इस पर एक एसआईटी का गठन किया जाए और इसकी जांच की जाए कि कुलपति साहब ने उसमें किस परिस्थितियों में ऐसा किया और उसके बाद जो ट्रांसफ़र किया उस पर सारी जांच की जाए। मैंने इसके लिए आरटीआई भी डाला था, लेकिन आरटीआई का कोई खास जवाब नहीं आया मुझे इस पर। प्रथम अपीलीय अधिकारी जो प्रो वीसी साहब हैं उनके पास भी मैं गया था, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ मौखिक जवाब आया, विशेष कुछ में लिखित में नहीं दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी पोस्टिंग जो हुई है उसकी सारी वैधता की जांच की जाए और इस पर जो भी चीज़ है या तो उसको सुधार किया जाए और नहीं तो फिर से आरोप सिद्ध करके उन पर कार्रवाई की जाए। फिर ये बात मैं बिहार सरकार से अपील करता हूँ। आपने छात्रों की अनुपस्थिति की बात की है कि आपके छात्रों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैं जिस तरह से चाहता हूँ, चूँकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और जेएनयू से पढ़ाई करके आया हूँ, तो जो मेरी इच्छा रही है या जो मेरी आकांक्षा है उस स्थिति से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी निराशा है मुझे यहाँ से, जो कि यहाँ की जो अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पर क्लासें होती है, जैसे पीजी डिपार्टमेंट है या आरडीएस कॉलेज है या एमडीडीएम कॉलेज है, वहाँ क्लासेस की स्थिति बहुत अच्छी है। वहाँ गेस्ट फैकल्टी की महीने में 80 क्लासें मिलती हैं उनकी। अब गेस्ट फैकल्टी बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, हम लोग कुछ पढ़ा नहीं पा रहे हैं उस तरह से। मैं निराशा हो रही है। जो यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट है वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की गई है। मैं वही मांग कर रहा हूँ कि वहाँ पर यदि गेस्ट फैकल्टी की जरूरत है तो हमें क्यों नहीं बुलाया जाता वहाँ पर। फिर कॉलेज में भी पीजी की पढ़ाई होती है? कॉलेज में आरडीएस में, एलएस में और एमडीडीएम में एमए हिंदी की पढ़ाई है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट और यूजी है सिर्फ। एक चीज जो सामने आ रहा है जी, जिसमें बताया जा रहा है कि आप चूंकि छात्र को पढ़ा नहीं पाए इसलिए पैसा नहीं पढ़ा नहीं पाए। छात्र को जिस तरह से छात्र हमसे ज्ञान ले सकते थे, हम जितना लाभ दे सकते थे सोसाइटी को, वो लाभ हम नहीं दे पाए क्योंकि छात्र हमारे पास उस तरह से नहीं आ पाए। ये 23 लाख की राशि वापस करने के पीछे एक नैतिक तौर पर ग्राउंड है। इसमें कोई मेरा कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदूक लेकर किसी गर्दन पर लगाना, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। वो लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। हमारे तो सिर्फ एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव मैंने दिया उनको। ये कितने दिन की राशि है जो ये 2 साल 9 महीने की है। इतना दिन आप वेट किया? तो वेट नहीं, मैं लगातार आवेदन दे रहा हूँ कि सर मेरी स्थिति ठीक नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ के काम से खुश नहीं हूँ, मेरे पास सारे प्रमाण है उस आवेदन के। लेकिन उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है सर, विचार करते हैं और हर बार ट्रांसफर होता रहा इस मुद्दे पर। विश्वविद्यालय प्रशासन से आपने इस संबंध में बात किया? हाँ, विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार बात होती रही है। पहले जो कुलपति थे आर.के. मंडल साहब थे, उसके बाद फिर कुलपति कौन बने थे बीच में कुछ दिन के लिए, कोई दूसरे कुलपति थे। फिर बाद में हनुमान प्रसाद साहब आए। तो सर कुलपति सबसे तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई। 2 बार राजकुमार मंडल सर से बात हुई और उसके बाद लगातार रजिस्ट्रार सर से बात होती रही मेरी। इन्होंने कहा कि आपका ट्रांसफ़र कमेटी की जब भी बैठेगी सबसे पहला फाइल आपका है, आपके फाइल पर किया जाएगा। लेकिन अभी तुरंत एमडीडी में एक ट्रांसफ़र हुआ आरसी कॉलेज सकरा से और मेरे फाइल को इन्होंने फिर से साइड कर दिया। और इसी फिर मैं बहुत दुखी हुआ इस बात से लेकर के। मुझे गहरा मतलब पश्चाताप है इस बात को कि मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ। नटसेल में क्वेश्चन है कि जी, पैसा वापसी दबाव बनाने के लिए या छात्रों को आप नहीं पढ़ा पाए इसके लिए? नहीं, पैसा वापसी सिर्फ नैतिक तौर पर है, न दबाव बनाने के लिए, न छात्रों को क्लास, ये मुद्दा नहीं है उस मुद्दे पर। ये सिर्फ मैं अपना तौर पर, चूँकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो है पैसा दिया या बिहार सरकार ने जो पैसा दिया ट्रेजरी के माध्यम से, वो पैसा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से हराम का पैसा, ये हराम का पैसा स्थिति है। मैं ऐसे पैसे को ठीक नहीं समझता। जहाँ पर मैं काम करके संतुष्ट हूँ वो पैसा मैं लेना चाहूँगा। ये आ रहा है कि कोरोना काल में बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, कॉलेजें बंद थी। नहीं, तो कोरोना काल में हम लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला, अपलोड किया मटेरियल। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे पढ़ सकते थे। उसमें वेबसाइट पर नंबर, पेपर में नंबर डाला गया, मोबाइल नंबर, कि विद्यार्थी जो कंसल्ट करना चाहे कंसल्ट कर सकते थे। कितने छात्र उसमें ज्वाइन करते थे? और क्लास में तो उस तरह से ज़्यादा नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन कंसल्ट करने में 4-5 विद्यार्थी कंसल्ट किया करते थे फ़ोन पर। बाकी वो लोग अपना डाउनलोड करके पीडीएफ मटेरियल पढ़ते थे। कब से इस तरह की समस्या आई? जब आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे ज्वाइन किए उस समय से छात्र? उस समय शुरू में तो सर 1 महीने 1.5 महीने मुझे कॉलेज को समझने में लगा कि यहाँ के क्या सिस्टम है, कैसे है। उसके बाद से मुझे दिक्कत लगा, तब तक फिर कोरोना का आ गया। कोरोना के बाद जब कॉलेज खुले तब मुझे लगा कि सामने से नहीं तो चैलेंज वास्तविक है यहाँ की। फाइनली क्या मांग है आपकी? फाइनली मेरी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे आवेदन पर कृपापूर्वक विचार करे और मुझे कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र करे जहाँ पर मैं पढ़ाई दे सकूँ। अच्छी जगह मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि कोई कहीं सैलरी का कोई अंतर नहीं है। शहर में सब जगह सैलरी बराबर है। प्रिंसिपल को लिख के दिया था क्या कि हम ट्रांसफर चाहते हैं? नहीं, प्रिंसिपल साहब से मैं, चूँकि यूनिवर्सिटी में हमारी अपॉइंटमेंट 24 सितंबर 2019 को हुई, 25 सितंबर को मैं रजिस्ट्रार साहब के पास ज्वाइन किया, योगदान दिया वहाँ पर, और उसी समय से मैं लगातार आवेदन रजिस्ट्रार साहब को दे रहा हूँ। तो चूँकि मैं यहाँ ज्वाइनिंग से पहले दिया हूँ, इसलिए मैं उसी कंटिन्यूटी में लेटर दे रहा हूँ। यहाँ से नया लेटर मैंने नहीं जारी किया है।
क्योंकि मेरा सीधा संबंध अपॉइंटमेंट अथॉरिटी से है। क्या राजभवन जाने की भी तैयारी है इस मुद्दे को लेकर? कहाँ? राजभवन भी जाने की तैयारी है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, ये राजभवन के यदि नहीं सुना जाता है तो राजभवन जाऊंगा, फिर हाई कोर्ट में जा सकता हूँ। हाई कोर्ट से जो पोस्टिंग हुई है उसकी वैधानिकता को मैं चुनौती दूंगा फिर उसको। कितनी राशि आपने वापस की है? 23,82,228 रुपये। ये कितने दिनों का आपका 2 साल 9 महीने। कैसे दिया, मतलब किस माध्यम से? चेक से मैंने दिया है, लेकिन उन्होंने चेक से एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपकी बात को हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं चेक को, लेकिन चूँकि चेक डॉक्यूमेंट का मामला सुरक्षित होना चाहिए, इसे अपने पास रखिए। जब कुलपति साहब ऑर्डर देंगे कि हाँ ले लिया जाए तो आपसे हम स्वीकार कर लेंगे। फिर अभी उन्होंने उसकी कॉपी ले ली है सिर्फ। क्या परिचय थे? जी, मेरा नाम डॉक्टर ललन कुमार है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदू कॉलेज से BA ऑनर्स किया हूँ। MA हिंदी मेरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से है और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने MPhil PhD पढ़ाई की है। यहाँ पे किस विभाग में? यहाँ पर हिंदी विभाग नीतीश्वर कॉलेज में हूँ, मैं प्रस्थापित हूँ।